नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के सिंह हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सर्दियों में डिहाइड्रेशन एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। जब बाहर ठंड होती है तो हमें लगता है कि पसीना कम आ रहा है, इसलिए पानी की ज़रूरत भी कम है, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है और इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल गाइड में हम जानेंगे कि सर्दियों में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, इसके क्या नुकसान हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैं आपको एविडेंस बेस्ड जानकारी दूंगा जो मेडिकल रिसर्च पर आधारित है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्दियों में डिहाइड्रेशन क्यों होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारे शरीर में 3 मुख्य चेंजेस होते हैं। पहला है इनविजिबल वाटर लॉस। हमारे शरीर से पानी सिर्फ पसीने के रूप में ही नहीं निकलता, सांस लेते समय भी हम वाटर वेपर के रूप में पानी खोते रहते हैं। सर्दियों में हवा ड्राई होती है, इसलिए ये प्रोसेस और भी तेज हो जाती है। दूसरा कारण है वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठंड में हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। इससे किडनी को लगता है कि शरीर में ज़्यादा फ्लूइड है और वो ज़्यादा यूरिन बनाने लगती है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन इससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हॉट बेवरेजेस का ज़्यादा सेवन। सर्दियों में हम चाय, कॉफ़ी और सूप ज़्यादा पीते हैं, लेकिन कैफीन एक डायोरेटिक है, मतलब ये यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। इसलिए जितना फ्लूइड हम इन बेवरेजेस से लेते हैं, उससे ज़्यादा हम लूज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये डिहाइड्रेशन हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले किडनी हेल्थ पर इसका प्रभाव देखते हैं। जब हमारे शरीर में पानी कम होता है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसमें मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। यही कारण है कि सर्दियों में किडनी स्टोन्स के केसेस बढ़ जाते हैं। रीसेंट मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि इंडिया में किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम 5 से 10% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। सर्दियों में यह रिस्क और भी बढ़ जाता है। जब यूरिन में मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो वे क्रिस्टलाइज होकर स्टोन्स बन जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है और सिम्टम्स तब दिखते हैं जब स्टोन्स बड़े हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी डिहाइड्रेशन का गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी की कमी से डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इससे फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि इंटेस्टाइन्स में पानी की कमी से स्टूल हार्ड हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर्दी में पेट खराब रहता है। इसका मुख्य कारण यही डिहाइड्रेशन है। स्किन हेल्थ के लिए भी प्रॉपर हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। हमारी स्किन ऑलमोस्ट 70% पानी से बनी है। जब शरीर में पानी कम होता है तो स्किन ड्राई हो जाती है, रिंकल्स बढ़ जाती हैं और प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। बहुत से लोग सिर्फ मॉइस्चराइजर और क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्रीम केवल आउटर लेयर पे काम करती है, हाइड्रेशन अंदर से होता है। जॉइंट्स और मसल्स पर भी डिहाइड्रेशन का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, उसमें भी पानी की मुख्य भूमिका होती है। पानी की कमी से जॉइंट पेन और स्टिफनेस बढ़ जाती है। मसल क्रैम्प्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि मसल्स में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रह पाता। सबसे गंभीर प्रभाव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। जब शरीर में पानी कम होता है तो ब्लड थिक हो जाता है। इससे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट पेशेंट्स और बीपी वालों के लिए ये स्थिति रिस्की हो सकती है। रीसेंट जापानीज रिसर्च से पता चला है कि सर्दियों में ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। हेमाटोक्रिट लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ता है। ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल में ये रिस्क और भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो हाइड्रेशन को लेकर फैली हुई हैं। पहला मिथ है कि प्यास लगे तभी पानी पिएं। ये बिल्कुल गलत है। प्यास लगना हाइड्रेशन का सही पैमाना नहीं है। जब तक आपको प्यास लगती है तब तक आपका शरीर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है। थर्स्ट एक लेट साइन है डिहाइड्रेशन का। दूसरा मिथ है कि सूप, चाय, कॉफ़ी ही काफ़ी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कैफीन वाली ड्रिंक्स एक्चुअली डिहाइड्रेशन बढ़ाती हैं। हाँ, सूप में कुछ हाइड्रेशन होता है, लेकिन वो भी प्लेन वाटर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तीसरा बड़ा मिथ है कि ज़्यादा पानी किडनी खराब करता है। ये भी गलत है। नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले लोगों के लिए एडिक्वेट वाटर इनटेक किडनी को प्रोटेक्ट करता है। बैलेंस्ड हाइड्रेशन किडनी प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। अब आते हैं एविडेंस बेस्ड हाइड्रेशन गाइड पर।
एवरेज अडल्ट को डेली 2 से 2.5 लीटर्स पानी की ज़रूरत होती है। ये अमाउंट बॉडी वेट और एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको ज़्यादा पानी चाहिए। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये ओवरनाइट डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हर 60 से 90 मिनट्स में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। मील्स से 30 मिनट्स पहले पानी पीना अच्छा होता है। खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। वाटर टेम्परेचर के बारे में भी सही जानकारी होना ज़रूरी है। सर्दियों में बहुत ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। रूम टेम्परेचर या हल्का गुनगुना पानी बेहतर होता है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और बॉडी को शॉक नहीं देता। हाइड्रेशन के प्रॉपर इंडिकेटर्स क्या हैं? सबसे आसान तरीका है अपने यूरिन का कलर चेक करना। अगर यूरिन लाइट येलो या ऑलमोस्ट क्लियर है तो आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड हैं। डार्क येलो यूरिन डिहाइड्रेशन का साइन है। दूसरा इंडिकेटर है एनर्जी लेवल। प्रॉपर हाइड्रेशन से आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। फटीग और हेडेक डिहाइड्रेशन के कॉमन सिम्टम्स हैं। ड्राई माउथ भी एक क्लियर इंडिकेटर है। अगर आपका माउथ फ्रीक्वेंटली ड्राई रहता है तो ये डिहाइड्रेशन का साइन है। स्किन इलास्टिसिटी भी चेक कर सकते हैं। हैंड की स्किन को पिंच करके देखें कि वो कितनी जल्दी नॉर्मल पोजीशन में आती है। कुछ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप्स भी हैं जो हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल रखें। ऑफिस में, घर में, हर जगह पानी ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। अलार्म सेट कर सकते हैं जो आपको रिमाइंड करे कि पानी पीने का टाइम हो गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हाइड्रेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ऑरेंजेस और लीफी ग्रीन्स में हाई वाटर कंटेंट होता है। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स के बारे में। किडनी पेशेंट्स को स्पेशल केयर लेनी चाहिए। उन्हें डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स भी केयरफुल रहें क्योंकि डिहाइड्रेशन से कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में भी डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है जिससे फ्लूइड लॉस बढ़ता है। एल्डरली पीपल पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं क्योंकि उनमें थर्स्ट सेंसेशन कम हो जाती है और किडनी फंक्शन भी कम एफिशिएंट होती है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को भी एक्स्ट्रा फ्लूइड की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका बॉडी सरफेस एरिया टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ये भी चेक करें कि कहीं वे डायूरेटिक इफेक्ट तो नहीं डाल रही। कुछ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीहिस्टामिन्स भी डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती हैं। विंटर स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटीज करने वाले लोगों को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कोल्ड वेदर में भी स्वेटिंग होती है लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता, इसलिए एक्टिविटी का दौरान और बाद में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना जरूरी है। ऑफिस वर्कर्स जो एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में काम करते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। एसी से एयर ड्राई हो जाती है जिससे इनविजिबल वाटर लॉस बढ़ जाता है। अब कुछ वार्निंग साइंस के बारे में बात करते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीवियर हेडेक, डिजीनेस या कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन हो सकता है। रैपिड हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर या फेंटिंग भी सीरियस सिम्टम्स हैं। किडनी स्टोन के सिम्टम्स में सीवियर फ्लैंक पेन, पेनफुल यूरिनेशन और ब्लड इन यूरिन शामिल हैं। अगर पेन के साथ फीवर भी है तो ये मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अगर परसिस्टेंट है और साथ में अब्डोमिनल पेन भी है तो ये भी डिहाइड्रेशन का रिजल्ट हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्सेसिव ड्राइनेस, क्रैकिंग या स्लो वूंड हीलिंग भी हाइड्रेशन की कमी के साइंस है। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। डेली रूटीन में हाइड्रेशन को प्रायोरिटी देना जरूरी है। मॉर्निंग रूटीन में पानी पीना इंक्लूड करें। वर्क स्केड्यूल में रेगुलर वाटर ब्रेक्स लें। इवनिंग में भी एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक मेंटेन करें, लेकिन बेड टाइम से पहले ज़्यादा पानी ना पिएं ताकि स्लीप डिस्टर्ब ना हो। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। कई मोबाइल ऐप्स हैं जो वाटर इंटेक ट्रैक करती हैं और रिमाइंड करती हैं। स्मार्ट वाटर बॉटल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको अलर्ट करती हैं। डाइट में भी चेंजेस कर सकते हैं। सॉल्टी और प्रोसेस्ड फूड्स कम करें क्योंकि वे डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन भी लिमिट करें क्योंकि अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है। अगर आपको प्लेन वाटर बोरिंग लगता है तो नेचुरल फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। लेमन, मिंट, कुकुम्बर या जिंजर से पानी को टेस्टी बना सकते हैं। हर्बल टीज भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कैफीन फ्री होनी चाहिए। हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीने तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस का फाउंडेशन है। प्रॉपर हाइड्रेशन से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम होता है। रिसर्च से पता चला है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करता है।
मेमोरी, कंसंट्रेशन और मूड सब पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। स्किन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सब इंटरकनेक्टेड हैं हाइड्रेशन के साथ। वेट मैनेजमेंट में भी हाइड्रेशन की रोल है। कई बार हमें हंगर लगती है जबकि एक्चुअली हमें थर्स्ट लगी होती है। प्रॉपर हाइड्रेशन से एपेटाइट कंट्रोल होता है और मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हाइड्रेशन केवल पानी पीना नहीं, ये डिजीज़ प्रिवेंशन का पहला स्टेप है। सर्दियों में डिहाइड्रेशन साइलेंट होता है, इसीलिए ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन सही जानकारी और प्रॉपर हैबिट से हम इससे बच सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स, खासकर एल्डरली पेरेंट्स और छोटे बच्चों के हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें। कम्युनिटी लेवल पर भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। हाइड्रेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बेनिफिट्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। रिमेंबर, आपका शरीर आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इसकी प्रॉपर केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करके आप न सिर्फ इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपके कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स हैं या आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना न भूलें। इंडिविजुअल नीड्स अलग-अलग हो सकती हैं और पर्सनलाइज्ड एडवाइस हमेशा बेहतर होती है। आज की ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेल्थ अवेयरनेस फैलाना हम सभी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।